नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। पेट की समस्या का मूल कारण हो सकता है आपकी कॉन्स्टिपेशन। और कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन इज नॉट ए सिंगल डिजीज, इट इज ए मैनी डिजीज मदर, यानी कि ये बहुत सारी बीमारियों की जननी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपका बीपी हो सकता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो पेट में दर्द हो सकता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो पिंडलियों में दर्द हो सकता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो नाभि के नीचे के एरिया में दर्द हो सकता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो सकता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी हो सकता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको बेचैनी हो सकती है, आपकी नींद उड़ सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा। और कहते हैं ना कि पेट सफा तो सब रोग दफा, यानी कि अगर आपका पेट साफ हो रहा है तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, और अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो अनेकों अनेक बीमारियां आपके शरीर में अपने आप आ जाती हैं। तो इस कॉन्स्टिपेशन के लिए सिंपल टेक्निक क्या है, कैसे हम इस कॉन्स्टिपेशन को सिंपल छोटी सी टिप्स के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, उससे पहले आपको 3 चीजों का ध्यान करना है। पहला, आपने मैदे की चीजें बिल्कुल नहीं खानी। कॉन्स्टिपेशन है तो क्या नहीं खाना, पहले आपने ध्यान करना है मैदे की चीजें बिल्कुल नहीं खानी। दूसरी चीज, आपको रफेज वाली चीजें खानी है, छिलके वाली चीजें खानी है, यानी कि जिन फल और सब्जियों को आप छिलके के साथ खा सकते हैं उनको छिलके के साथ ही खाना है। तीसरा, आपने पानी की मात्रा ठीक से लेनी है, यानी कि कम से कम पूरे दिन में 12 गिलास पानी आपका होना चाहिए। अगर लीटर में बात करूं तो 3.5 से लेकर 4 लीटर पानी आपका पूरे दिन में होना चाहिए। ये 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो 21 दिन आप इस प्रोसेस को अप्लाई करिए। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए 101% आपके कॉन्स्टिपेशन का इलाज आप घर में अपने आप कर सकते हैं। करना क्या है, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ मोड़ लीजिए, ऐसे उठा लीजिए। अब आपने क्या करना है उस पेशेंट के लिए कि आपने, क्योंकि हमारा मोशन ऐसे बढ़ता है, यानी कि हमारा मोशन जो है पहले इधर जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर ऐसे आता है, फिर नीचे जाता है, और नीचे से ये रेक्टम के थ्रू नीचे आ जाता है ना। तो हमने इसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज करनी है, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करनी है। इसी डायरेक्शन में पहले हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्लॉकवाइज करेंगे, है? और फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, इसको ट्रांसवर्स कॉलोन कहते हैं, इस ट्रांसवर्स कॉलोन पे जाएंगे, फिर हम इसे डिसेंडिंग कॉलोन पे जाएंगे नीचे की तरफ, है ना। फिर हम सिग्मॉइड कॉलोन को कवर करेंगे और लास्ट में आकर यहाँ पर क्लॉकवाइज को खत्म करेंगे। यहाँ से क्लॉकवाइज शुरू होगा, इसको हम अपेंडिक्स कह सकते हैं। यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं जिसको हम असेंडिंग कॉलोन कहते हैं। अब हम सामने की तरफ आ रहे हैं जिसको ट्रांसवर्स कॉलोन कहते हैं, और यहाँ से हम नीचे की तरफ जिसे डिसेंडिंग कॉलोन कहते हैं, और लास्ट में ये पॉइंट आकर सिग्मॉइड कॉलोन की तरफ आएगा और ये खत्म हो जाएगा। ऐसे हमने कम से कम 3 से 5 बार क्लॉकवाइज करना है। ये जो डायरेक्शन में जो कर रहा हूँ ये मोशन की मूवमेंट के हिसाब से कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमारा मोशन आगे बढ़ता है उसी डायरेक्शन में, उसी के हिसाब से मैंने इस क्लॉकवाइज को करा है। आप देखेंगे जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनका मोशन आगे बढ़ने लग जाता है और धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन उनका खत्म हो जाएगा। आप जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है 21 दिन लगातार करिए, सुबह शाम करिए, और केवल ये ध्यान करना है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद इस चीज को आप प्रोसेस को कर सकते हैं। लेकिन जो 3 बातें मैंने शुरुआत में बताई थी उनको फॉलो जरूर करना है। 3 बातों को फॉलो करना है, चौथी ये टिप्स एक्सरसाइज करनी है, और आप देखेंगे 21 दिन के अंदर अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन से आजादी मिल जाती है। 100% आजादी मिल जाती है और आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है, अपने आप हो सकता है, बिना किसी दवा के हो सकता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।